हेलो दोस्तों, मेरी लव स्टोरी पोस्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी लव स्टोरी पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। बहुत लोग लव स्टोरी पढ़ते हैं। लव स्टोरी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है जो इंसान के लाइफ में एक अलग ही आनंद देता है। लव स्टोरी हर किसी को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और आनंद भी अनुभूति होती है। हम सब लव स्टोरी पढ़ते हैं। लव स्टोरी से हम लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं और हमें मज़ा भी आता है। प्यार लव स्टोरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है जो हर किसी को एक अच्छे लम्हा का एहसास कराता है। प्रिय मित्र, आज मैं आप सभी को एक मज़ेदार प्यार के बारे में बताऊंगा। मेरा नाम दिव्या है। मैं अपना रियल लव स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मुझे याद है जब मैं 18 साल की थी, मेरा क्लास 12 का रिजल्ट आ गया जिसमें मेरा रिजल्ट अच्छे नहीं थे। घर में भी काफ़ी तनाव रहता था। पापा और मम्मी की भी काफ़ी लड़ाई होती थी। अपने आप को अकेला महसूस करती थी। मुझे लगता था कि मेरा ध्यान देने वाला कोई नहीं है। मैं टाइम पास करने के लिए वगैरह भी देखती थी। मुझे याद है वह 12 अगस्त का दिन, जिस दिन मैं पहली बार राज से मिली थी। मैं राज से पहली बार अपने जिम में मिली थी। एकदम ऋतिक रोशन जैसा लग रहा था। वह गोरा और लंबा था। उसका शारीरिक हाव भाव और हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। मैं अक्सर जिम अपने टेंशन से दूर रहने के लिए जाया करती थी, जहाँ मेरे काफ़ी दोस्त भी बन गए थे। मैंने राज से काफ़ी बार बात करने की कोशिश भी की, पर बात करने की हिम्मत नहीं हो पाई। राज भी मुझे देखता था, लेकिन उसने भी कभी कुछ नहीं बोला। एक दिन जब जिम का एक्वागार्ड गार्ड खराब हो गया था, तब मैं पानी ढूंढ रही थी। राज ने मुझे प्यासा देखकर उसने पानी लाकर दी। उस दिन हमने राज से पहली बार बात की। उस समय जिम में गाना चल रहा था, जो कि उस समय बहुत अच्छा लगा। शायद राज भी मुझे पसंद करता था और उस दिन से हम बातें करने लगे। एक दिन हमारे जिम में पार्टी थी, जहाँ राज और मैं दोनों बैठकर काफ़ी बातें शेयर की और इस तरह हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। फिर हम दोनों रोज़ बातें करने लगे। हम रोज़ कई घंटे घंटे बात करते थे और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों कभी कभी रात भर बात करते थे और कभी कभी मन नहीं भरता था, तब हम दिन भर भी बात कर लेते थे। राज और मेरा बात करीब 3-4 महीने तक चली। हम दोनों बहुत अच्छा बात करते थे। हम दोनों कभी एक दूसरे की क्लोज हो गए। आखिर राज ने मुझे प्रपोज कर ही दिया। पसंद तो मैं भी उसको करती थी, लेकिन उस समय मैं उससे कुछ नहीं कह पाई कि कुछ खूबसूरत लम्हा। फिर मैंने बहुत सोची समझी और कुछ दिनों बाद मैं हाँ कर दी, क्योंकि मैं भी उससे प्यार करती थी। फिर हम दोनों का बातचीत कई महीनों तक जारी रहा और हम दोनों बहुत खुश थे। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। हम दोनों साथ में घूमते थे और हम दोनों बाहर छुप छुप के घूमने जाते थे। साथ में हम दोनों पानी पूरी खाते थे, आइसक्रीम खाते थे। हम दोनों का घर पास में होने की वजह से कहीं घर में पता ना चले, यह सोचकर हम अक्सर बाहर मिलते थे। लव स्टोरी मूवी देखने जाते थे। हम दोनों मस्त खुश रहते थे। हम बहुत लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, बहुत आनंद ले रहे थे। राज और मेरे बीच बहुत बार बहुत कुछ हुआ। हम जो भी करते थे घर से बाहर करते थे। एक दिन राज मेरे घर आया, क्योंकि उस दिन हमारे घर और राज के घर भी कोई नहीं थे, सब बाहर गए थे। मैं भी राज का इंतजार कर रही थी। मैं राज मेरे घर आया और उसके बाद मेरे रूम में आया और फिर राज मेरे काफ़ी करीब आया। जैसे ही राज मेरे रूम में घुसा, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं भी राज के एकदम करीब गया और राज मुझे गले लगाया। इस दौरान राज और मेरे बीच बहुत कुछ हुआ। हम दोनों उत्तेजित होकर एक दूसरे को किस करने लगे। फिर 2 घंटे तक हम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ। हम दोनों ने बहुत बार कई जगहों पर हमने रोमांस किया। हम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ और हम दोनों बहुत खुश थे। हम दोनों भी देखते थे
हम दोनों घूमते घूमते कभी कभी जंगल भी जाते थे, क्योंकि जंगल अपने घर से कुछ ही दूर में था, क्योंकि जंगल साइड कोई नहीं रहता था। राज और मैं जब भी हमें बहुत बार हम जंगल से जाते थे और उधर हम दोनों बहुत तो रोमांस करते थे। राजू और मैं हम दोनों ने बहुत बार संबंध किया, जो कि मुझे लाइफ में सबसे ज़्यादा मेरा राज के साथ खूबसूरत लम्हा बिताया है। मैं राज के साथ लाइफ के और खूबसूरत लम्हों को एहसास किए जो मुझे इससे पहले कभी नहीं मिल पाया था। इस तरह हम दोनों का बेस्ट रोमांटिक लव था, जो हम लाइफ के अच्छे लम्हों को एहसास किया, महसूस किए। हम जिंदगी में बहुत मज़े किए और एंजॉय किए और ज़िंदगी के हर तरह के लम्हों को मज़े किए और आनंद लिए। और हमने हर तरह की परिस्थितियों में जीना भी सीखा। इस तरह राज मेरा एक अच्छा पार्टनर के साथ साथ मेरा एक अच्छा दोस्त भी था। कि कुछ बुरे पल, एक दिन जिम में वर्कआउट करते समय पता नहीं कैसे मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तब मैं हॉस्पिटल में थी, जहां मुझे राज भी हॉस्पिटल लेकर आया था और वह डॉक्टर से कुछ बात कर रहा था। फिर मुझे पता चला कि डॉक्टर ने उससे कहा कि उसे ब्लड की ज़रूरत है, तो उसने ब्लड देने से मना कर दिया। मैं उस समय कुछ समझ नहीं पाई। फिर मैं टेंशन दूर करने के लिए लव स्टोरी वीडियो देखी। फिर कुछ दिनों बाद मैंने राज से ब्लड नहीं देने का कारण पूछा, तो उन्होंने यह बताने से मना कर दिया कि यह उसकी ज़िंदगी की मर्जी है कि किसी को ब्लड दे या नहीं। मुझे यह सुनकर बुरा तो लगा। मैं सोचने लगी, लेकिन मैं अब भी राज से प्यार करती थी, इसीलिए मैंने इग्नोर कर दिया। कुछ दिनों बाद मैं जिम का जाना बंद कर दी और अब मेरी और राज की बात ज़्यादा नहीं हो पाती थी, क्योंकि हम दोनों का मिलना कम हो गया। फिर अपने दोस्तों के साथ लव स्टोरी हिंदी देखने थिएटर चले गए। हम दोस्तों के साथ मूवी देखकर घर आए। फिर दूसरे दिन मैं और अपने मम्मी पापा के साथ चेन्नई जा रहे थे और हमने रास्ते में एक एक्सीडेंट दुर्घटना से, वह एक्सीडेंट राज का ही हुआ था। राज को उस हालत में देखकर मैं बहुत दुखी हो गई। फिर हमने मम्मी पापा के साथ राज को हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ 5 घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें बचा लिया। अगले ही दिन मैं राज को हॉस्पिटल में मिलने गई, तब राज बेड में लेटा हुआ था। मुझे देखकर उसने गोल्डन रिंग दी और उसने कुछ कहा, शायद उसने मुझे लव यू कहा था। मैं काफ़ी खुश थी। उस दिन राज से मिलकर अगले ही दिन मुझे उस हॉस्पिटल से कॉल आया और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि राज की डेथ हो गई है, क्योंकि उसका ब्लड इन्फेक्शन था, जिसके कारण उसके पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था। राज की डेथ के बारे में सुनकर मैं पागल सी हो गई थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि राज आज मुझे छोड़कर चला गया। आज राज मेरे पास नहीं है, पर लव स्टोरी में मुझे उसके साथ जिम में बिताया हुआ पल ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगी। राज तो हमेशा के लिए चला गया, पर उसका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा।